ये सुतदेव जीवन के हर डायमेंशन में ब्राइटनेस लाता है। जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं, जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान अनुत्तर देशना में न दिया गया हो। कि प्रभु स्वयं समाधान के सागर है और समाधान के सागर से समाधान के अलावा और कुछ मिल ही नहीं सकता है। जैसे सागर अनंत है, सागर के जलराशि अनंत है, वैसे प्रभु के समाधान के सूत्र भी अनंत है। एक एहसास तो आपको होना ही चाहिए कि ऐसा अनुत्तर देशना परमात्मा के निर्वाण कल्याण की, ये अनुत्तर देशना का आगम अपने घर में होना ही उस नजारे की कल्पना में डूबा हुआ हो कि जिसमें 25,000 लोग एक साथ बैठ करके गान करेंगे, वो नजारा क्या होगा। तीर्थंकर की वाणी गूंजेगी विश्व में, तभी तीर्थ विश्व बनेगा। जब तक तीर्थंकर की वाणी विश्व को नहीं मिलती, तब तक विश्व के तीर्थ बनने की कोई संभावना नहीं। जब केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा, घोर अंधियारे, सारा विश्व घोर अंधकार में, कौन उजाला करेगा? किसके उजाले में लोगों का अंधियारा दूर होगा? और तब इंद्रभूति गौतम ने भविष्य को देखते हुए घोषणा करी थी। बड़ा सुंदर है। उस घोषणा के शब्द को समझने के लिए आपको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। उग्गो विमलो भानु सव लोयप भंकरो, सो करी सई उज्जोयम सव लोयस पानिनो। अब जो थोड़ा सा भी ग्रामर जानते होंगे उनको पता होगा कि करी सही इसका मतलब होता है भविष्य में करेगा। उग्गो विमलो भानु सव लोयप भंकरो, सो करी सही उज्जोयम सव लोयस पानिनम। और सवाल यही से शुरुआत है कि सूर्योदय अभी हुआ है और उजाला भविष्य में करेगा। और उसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने एक बात कही कि कैसा सूर्य है जो त्रिकाल में उजाला करता है, अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिज्ञासा हुई, भविष्य में उजाला करेगा ठीक है, प्रेजेंट में उजाला करेगा ठीक है, पास्ट में कैसे उजाला कराएगा? और छोटा सा रेफरेंस दिया, जैसे चंड कौशिक के पास्ट में उजाला किया, जैसे मेघ कुमार के पास्ट में उजाला किया, और न जाने कितने जीवों के भविष्य में उजाला किया। सो करिसो ये उज्जोयम सव लोगस पानिनम। इंद्रभूति गौतम ने जिस भविष्य को देख करके किसी श्रमण को कहा होगा कि पूरे विश्व को उजाला करेगी प्रभु महावीर की वाणी, अब वो प्रभु महावीर की इस वाणी के हम रश्मियां बने, किरण बने। सूरज का प्रकाश धरती पर तभी आ पाता है जब रास्ते में डस्ट मिलती है। डस्ट नहीं हो तो उजाला धरती पर आ नहीं पाता है। अब वो हम प्रभु के इस प्रकाश के लिए
प्रभु के भक्ति में प्रभु के डष्ट बन जाए और विश्व तक, विश्व के हर प्राणी तक प्रभु की सुवाणी को गुंजाए, ऐसी गुंजाए कि और किसी शहनाई को सुनने की इच्छा ही नहीं रही। ऐसी दिव्य अनुत्तर देशना की आराधना के लिए एक अभियान चल रहा है। रोज एक गाथा कंठस्थ करनी। कितनी? एक गाथा। टेलीग्राम पर एक गाथा रोज जाती है, उच्चारण के साथ, विवेचन के साथ, और अब तक 5000 लोग उसमें जुड़ चुके हैं। और टारगेट कितना है? 25,000 का टारगेट है। आपसे आग्रह है कि बहुत कुछ याद किया, एक बार उत्तरार्धन सूत्रों को भी कंठस्थ करने का, हृदय में बैठाने का एक संकल्प लो। निर्वाण कल्याण के देशना के समय एक एक गाथा भी रोज याद करते जाओगे तो 3 साल में तो उत्तरार्धन कंठस्थ हो ही जाएगा। 50 साल बीत गए, याद नहीं हुआ, अगले 3 सालों में हो जाएगा। एक गाथा रोज कंठस्थ, और एक गाथा में 32 अक्षर, 32 लेटर्स, और 32 लेटर्स याद नहीं हो सके, इतने तो बुद्धू अपन नहीं है। इतना तो कबूल कर ही लीजिए कि 32 अक्षर तो 24 घंटे में याद हो ही सकते हैं। आओ अपने परिवार के हर सदस्य को उत्तराध्ययन के कंठस्थ के इस अभियान में जोड़ने के लिए प्रयास करें। फिर आग्रह